अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सबक नंबर 14। हमारा मजमून है हकायात। तो इसके तीन हिस्से हैं, 3 कहानियाँ हैं, सबक आमोज कहानियाँ। तो हमें इन सबक आमोज कहानियों से क्या नसीहत मिलती है ये पढ़ के तो हम देखेंगे। पहली कहानी है, एक जंगल से 2 दोस्त गुजर रहे थे। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। दोस्तों में से एक जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। दोनों दोस्तों में से क्या हुआ, जंगल में से गुजर रहे थे तो जब उन्होंने देखा एक रीछ उनकी तरफ तेज़ी से आ रहा है, तो दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो था वो उसने जल्दी से क्या किया, रीछ को आते अपनी तरफ आते हुए देखकर दरख्त पे चढ़ गया। दूसरे दोस्त को दरख्त पर चढ़ने की मशक नहीं थी, उसको चढ़ना नहीं आता था। जो दूसरा दोस्त था उसने अपने दोस्त से कहा कि वो उसे दरख्त पर चढ़ने में उसकी मदद करे, क्योंकि उसको नहीं आ रहा था दरख्त पर चढ़ना। तो उसने कहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे भी दरख्त पर चढ़ाओ वरना शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी अनसुनी की और दरख्त पर और ऊपर चढ़ गया। अब उसका दोस्त जो था, जो दरख्त पर चढ़ा था, तो उसने बिल्कुल उसकी जैसे सुना ही नहीं, तो और ऊपर चढ़ गया। और दरख्त पर चढ़ा था तो और ऊपर हो गया। अब दूसरे दोस्त को एक तरकीब सूझी कि वो दरख्त के एक तरफ ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया। अब जो नीचे बेचारा रह गया था उसने कहा, मैं तो मर गया, अब शेर तो मुझे खा जाएगा, रीछ। तो उसको एक तरकीब सूझी, उसने वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया। रीछ उसके नज़दीक पहुंचा और उसकी नाक, मुंह और कान को सूंघा और उसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। तो जब रीछ उसके पास पहुंचा तो उसने उसको सूंघा, तो मुश्किल उसका मुंह, उसकी नाक, उसके पैर वगैरह सूंघ कर उसने सोचा कि ये मरा हुआ है, तो वो आगे चला गया। रीछ के जाने के बाद वो खड़ा हो गया। तब तक उसका दोस्त भी दरख्त से उतर आया। जब रीछ चला गया तो वो उठ खड़ा हुआ, तो तब तक उसका दोस्त भी जो ऊपर दरख्त पर चढ़ा था वो नीचे आया और उसे पूछा, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, कि रीछ ने क्या बोला आपको कान में। उसने जवाब दिया कि रीछ ने मुझे कहा कि खुद गर्ज शख्स की दोस्ती पर एतबार नहीं करना चाहिए। वो शख्स जो खुद गर्ज हो, तो जो अपने मतलब के लिए हो, तो उसके साथ दोस्ती नहीं करना। क्या सबक मिला हमें कि ये दोस्त जो था, दोनों दोस्त जो थे उनमें से एक मतलबी था, जो पेड़ पर चढ़ गया, दूसरे की मदद नहीं की। तो फिर क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि दोस्त क्या होता है, असल में ये मेरा हकीकी दोस्त है या नहीं है। तो वो इसको पता चल गया। ये थी हमारी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी है, दिन की रोशनी में एक शख्स अपने हाथ में चिराग लेकर बाजार में घूमने निकला। अब दिन था, दिन की रोशनी में अपने हाथ में चिराग लिया, ठीक है। तो वो कहाँ निकला, बाजार को घूमने निकला। किसी ने पूछा, तुम दिन में ये चिराग लेकर किसे ढूंढ रहे हो। दिन है, इस वक्त लाइट है, तो आपने ये चिराग जलाया हुआ है आपने, तो ये किसको ढूंढने निकले हो आप। उसने जवाब दिया कि वो इंसान की तलाश कर रहा है, लेकिन उससे नहीं मिल रहा है। वो इंसान की तलाश कर रहा है, तो उसको इंसान नहीं मिल रहा है। पूछने वाले ने कहा कि बाज़ार में तो इतने लोग मौजूद हैं। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे इंसान को तलाश कर रहा हूँ जो गुस्से और ख़्वाहिशात पर काबू रख सके। वो आदमी नहीं मिल रहा है असल में जिसकी मुझे तलाश है। मुझे वैसा आदमी चाहिए जो गुस्से पर और उसकी ख्वाहिशात जो हैं उस पर काबू रखे। जवाब मिला, ऐसे इंसान तो बहुत कम हैं।
उस शख्स ने कहा, हाँ, मगर मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश है, और वो इस बड़े मजमे में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हकायात रूमी में ये है कि वैसा इंसान पूरे मजमे में मुझे नहीं दिख रहा है, इस पूरी महफिल में जितने भी लोग हैं, ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, जो अपने गुस्से और ख्वाहिशात पर काबू रख सके। ख्वाहिशात क्या हुआ? कोई भी ख्वाहिश, जैसे फजूल खर्ची करना, लड़ाई करना, ठीक है, गाली देना, बुरे काम करना, तो जिसमें ऐसी आदतें हों, ग़ीबत करना, अच्छा कोई ना कोई बुरा काम हो तो उसको क्या कहेंगे हम? बुरी ख्वाहिश, बुरी ख्वाहिशात, ये होगी बुरी ख्वाहिशात। इसके बगैर और भी जो भी बुरी बातें हैं वो हो गई बुरी ख्वाहिशात। तो उन पर अमल न करना, वैसा आदमी उसको चाहिए था जो गुस्से पर क्या करे, काबू रख सके। जिसको गुस्सा आए तो वो कुछ ना बोले, तो वैसे आदमी की तलाश में था वो। तीसरा इसका हिस्सा, मैंने कभी अपनी कोताही, किस्मत का और आसमान से उतरने वाली शक्तियों का गिला नहीं किया। मैंने कभी अपनी कोताही, मतलब जो मुझसे कोताही हुई हो, जो मुझसे गलती हुई हो, और अपनी किस्मत का आसमान से उतरने वाली शक्तियों का गिला नहीं किया। जो उनकी वजह से जो मुझे शक्तियाँ आती थी उनका मैंने कभी गिला नहीं किया। एक बार मुझे पैरों के लिए जूते मैसर नहीं थे। मैं इसी परेशानी में नमाज़ पढ़ने के लिए कोफा की मस्जिद में गया। एक बार मुझे जूते ही नहीं थे पहनने के लिए, तो मैं इसी तरह के इसमें गया, नमाज़ पढ़ने के लिए कोफा की मस्जिद में गया। अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक आदमी ने देखा जिसके पाँव नहीं थे। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे पास तो जूते नहीं है। मैंने एक आदमी देखा जो मस्जिद में था, उसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे पास अगर जूते नहीं हैं तो क्या हुआ? ये क्या कम खुदा की नेमत है कि मेरे पास अपने पाँव मौजूद हैं। ये भी कितना बड़ा सबक है कि एक आदमी, उसके पास जूते नहीं थे, वो कहाँ चला गया? नमाज़ पढ़ने गया बूटों के बगैर मस्जिद में। तो वहाँ पर देखा एक आदमी ऐसा था मस्जिद में जिसके पाँव ही नहीं थे। तो वहाँ ही वो क्या बोल रहा है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा मैंने किया कि मेरे पास सिर्फ जूते नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो फिर भी उस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मतलब उसके पाँव ही नहीं थे, तो भी वो मस्जिद में पहुंचा था अल्लाह की इबादत करने के लिए, उसका शुक्राना अदा करने के लिए। शुक्रिया।